हेलो दोस्तों, एफआई बुक्स में आपका फिर से स्वागत है। क्या आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, इन्वेस्टर हैं या अमीर बनना चाहते हैं? तो ये समरी आपके लिए है। आज की बुक हाउ टू बी अ कैपिटलिस्ट विदाउट कैपिटल, जिसे मिलीनियर नेथन ने लिखा है, इसमें आप जानेंगे कि कैसे स्मार्टली काम करके अपने लिए इनकम के मल्टीपल सोर्सेज बनाकर पैसिव इनकम के जरिए फाइनेंशियली सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो मेथड नंबर 1 है यूज योर हिडन मनी। कोई भी नया स्टार्टअप करना चैलेंजिंग काम है। इसमें कई घंटों की मेहनत और पैसा खर्च करना पड़ता है। शुरुआत में अपनी साइड से पैसा, समय और एनर्जी लगानी पड़ती है, लेकिन कोई पैसिव इनकम नहीं होती। अगर आप सारा टाइम और पैसा बिजनेस बनाने में लगाते हैं तो एक्स्ट्रा काम करने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। ऐसे में काम आती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वो पैसा होता है जो बिना काम किए या बहुत कम एफर्ट से कमाया जा सकता है और इनकम भी रेगुलर होती है। कई तरीके हैं पैसिव इनकम कमाने के, बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि अपनी लायबिलिटी को एसेट में बदलना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो समझो अपने हिडन मनी के सीक्रेट को अनलॉक कर लिया है। इस बारे में ज़्यादातर लोग कहेंगे मेरे पास तो कोई एसेट ही नहीं है, लेकिन अगर सही से देखा जाए तो आपके पास इतने एसेट हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। बस चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। इसके लिए जो आपके पास है उसमें पोटेंशियल देखने की ज़रूरत है। ये सोचना है कि उससे पैसिव इनकम कैसे कमाई जा सकती है। कॉमनली रेंटल इनकम पैसिव इनकम का अच्छा सोर्स है। इसके लिए लोग अपनी प्रॉपर्टी को रेंटल वेबसाइट पर लिस्ट करते हैं। एयरबीएनबी एक फेमस वेबसाइट है जिस पर आप अपने घर को रेंट के लिए लिस्ट कर सकते हैं। आइए नेथन के एग्जांपल से रेंटल पैसिव इनकम कमाने के बारे में जानते हैं। नेथन के पास 2 रूम का एक फ्लैट है। नेथन एक मार्केटिंग कंपनी में वर्किंग थे, इसलिए महीने के 20 दिन काम की वजह से बाहर ही रहते थे। उस समय घर खाली पड़ा रहता था। अब कई लोग सोचेंगे कि 20 दिन के लिए रेंट पर देने से क्या होगा, बाकी के 10 दिन कहाँ रहेंगे? तो इसके लिए एयरबीएनबी पर अपने अकॉर्डिंग 7 या 10 डेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। मान लो नेथन हर महीने फ्लैट का टैक्स $2000 पे करते हैं। अगर वो अपना फ्लैट 10 दिन के लिए रेंट पर देते हैं तो $2700 कमाएंगे, जिसमें से $2000 का टैक्स पे हो जाएगा और $700 खर्चे के लिए बच जाएंगे। अगर आप भी रेंटल इनकम कमाना चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को दूसरों से यूनिक बनाना है, तो नेथन इसके लिए 3 टिप्स देते हैं। नंबर 1, लेस योर रेंट एंड इंक्रीज क्लीनिंग फीस। रेंट कम रखने से लोग आपकी प्रॉपर्टी को रेंट पर लेने ज़्यादा प्रेफर करेंगे और यूजुअली क्लीनिंग फीस के लिए कोई ज़्यादा चिक भी नहीं करता। सेकंड टिप है बार्गेनिंग फॉर लेस क्लीनिंग चार्जेस। आप क्लीनिंग फीस में भी कमाई कर सकते हैं। इसके लिए क्लीनिंग एजेंट से मोल भाव कर लो। मान लो वो 1 टाइम अपॉइंटमेंट के $1000 लेता है, तो मोल भाव करके $800 पर अपॉइंटमेंट करवा लो और महीने में 4 अपॉइंटमेंट करने का ऑफर दो। ऐसे में वो क्लीनिंग एजेंट मान जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल उनकी भी महीने में $3200 की इनकम हो रही है और आप भी $800 सेव कर लेंगे। थर्ड टिप है इन्वेस्ट इन गुड फोटोग्राफी। प्रॉपर्टी की प्रोफेशनल फोटोज के लिए प्रोफेशनल फोटोग्राफर को हायर करने में थोड़ा इन्वेस्ट करें, ताकि प्रोफेशनल फोटो देखकर कस्टमर अच्छा और सिक्योर फील करे। इससे ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। तो इस तरह आप अपनी यूजलेस प्रॉपर्टी से इनकम कमा सकते हैं और इस तरीके को अपने दूसरे सामान जैसे कार, सोफा एटसेट्रा के लिए अपनाकर पैसिव इनकम कमा सकते हैं। इस तरह आपकी लायबिलिटी एसेट बनकर आपके खर्चे उठाएगी और साथ में कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी कमा कर देगी। मेथड नंबर 2 है अनकन्वेंशनल इन्वेस्टिंग। कॉमनली लोग पैसिव इनकम कमाने के लिए इंडेक्स फंड में अपने पैसे लगाते हैं, ताकि एक समय के बाद उन्हें फिक्स इनकम मिलती रहे। ये अपनी जगह ठीक है, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए आपको इससे हटकर भी कुछ करना होगा, और वो है अनकन्वेंशनल इन्वेस्टिंग। ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। ऑथर नेथन जब इस कंडीशन में थे, तब उन्होंने नियर बाई मार्केट में अपने दोस्त के कहने पर एक फ्लैट देखा जो मार्केट के बीच एरिया में था। उन्होंने $10,000 इन्वेस्ट करके उस फ्लैट को होटल का शेप दे दिया, और क्योंकि वो एरिया मार्केट के बीच में था, इसलिए टूरिस्ट आते जाते रहते थे। इसलिए अगले ही साल उन्होंने वहाँ से $41,000 का प्रॉफिट कमाया। इस तरह उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट पर 400% का प्रॉफिट मिला, जो कि इंडेक्स फंड में मिलने वाले 7% रिटर्न से ज़्यादा था। इस तरह आप भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ट्राई करो जो पहले ट्राई नहीं की गई। इसका सीक्रेट है खुद को कॉमन इन्वेस्टिंग से अलग करके वैल्यूएबल चीज़ में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना, जहाँ से लोगों को वैल्यू मिले और आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सको। यही वो तरीका है जिससे लोग अमीर बनते हैं, जिनमें से नेथन भी एक हैं जो सेल्फ मेड मिलीनियर बने। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।